बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि केरी का शरबत बनाने का तरीका क्या है। केरी का मतलब कच्चे आम हैं। कच्चे आमों का शरबत बनाने का तरीका क्या है, इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसको बनाने का तरीका बता देते हैं मगर मुकम्मल फ़ायदा नहीं बताते। मैं आपको इस वीडियो में इसके मुकम्मल फ़ायदे बताऊँगा। ऐसे लोग जिनको गर्मी है, मैदे की गर्मी है, जिस्म में गर्मी है, मसाने में गर्मी है और पूरा जिस्म गर्म रहता है, और खास तौर पर गर्मियों में लो लगने के मौसम में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा ये शरबत मैदे के मसाइल को हल करता है, मैदे की हर किस्म की बीमारी को दूर करता है, दिल को ताकत देता है, हमारे जिगर और आंतों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, जिगर को काम करने में मदद देता है, जिस्मानी तवानाई के लिए बेहतरीन शरबत है। आपसे गुजारिश है आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि उनके लिए हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। दोस्तों, गर्मी की वजह से हीट वेव का खदशा बहुत बढ़ गया है, जिससे दिन भर प्यास की शिद्दत में इजाफा होता रहता है। लेकिन केरी का शरबत आपको दिन भर प्यास की शिद्दत और खतरनाक गर्मी के असरार से बचाने के लिए बेहद मुफीद है। मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स या दीगर मशरूबात इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप केरी का खट्टा मीठा शरबत घर पर बनाकर लाजमी पिएं, खुद भी पिएं और बाकी घर वालों को भी पिलाएं। इससे आप और आपके घर वाले गर्मी की शिद्दत और हीट वेव के मज़र असरार से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, ये शदीद गर्मी और डिहाइड्रेशन से महफूज रखता है। कच्चे आंबों का जूस सिर्फ फरहत बख्श ही नहीं बल्कि ये शदीद गर्मी के असरात को कम करके डिहाइड्रेशन की रोकथाम करता है। गर्मियों में पसीने की शक्ल में बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड और आयरन खारिज हो सकता है, जिससे जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार होता है। केरी का शरबत इससे बचाने में अहम किरदार अदा करता है। मैदे के मसाइल हल करने के लिए बेहतरीन है। कच्चे आंबों के शरबत का इस्तेमाल मैदे के अवारिस से बचाव में मदद देता है, जो मौसम गर्मा में काफी आम हो जाते हैं। केरी का शरबत पीने की आदत कब्ज, हैजे, सीने की जलन और मतली की कैफियत और बदहजमी से तहफ़्फ़ुज़ या इनका अच्छा इलाज साबित होता है। दिल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कच्चे आमों के शरबत में नियासिन नामी एसिड होता है, जो कि दिल के लिए सेहत बख्श जुज़ है। नियासिन खून की शरियानों के मसाइल से जुड़े अमराज का खतरा कम कर देते हैं, जबकि ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल बेहतर करता है। जिगर और आंतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कच्चे आंबों का शरबत जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यह जिगर के मुख्तलिफ अमराज से बचाने या इलाज में मददगार साबित होता है। दोस्तों, जिस्मानी तवानाई बढ़ाने के लिए केरी का शरबत बेहतरीन चीज है। थोड़ी सी मिकदार में केरी का शरबत पीने से सुस्ती मुकम्मल तौर पर दूर हो जाती है। दर हकीकत कच्चे आम जिस्मानी तवानाई बढ़ाते हैं और कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, केरी का शरबत यरकान के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। हर किस्म के यरकान को दूर करता है और यरकान के इलाज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। दोस्तों, ये थे इसके हैरान कुन फायदे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि केरी का शरबत बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है। सबसे पहले इसके लिए आपको चंद चीजों की जरूरत है। पहले नंबर पर कच्चे आंबों की जरूरत है, दूसरे नंबर पर पानी की जरूरत है, तीसरे नंबर पर चीनी यानी शुगर की जरूरत है, चौथे नंबर पर काली मिर्च की जरूरत है, पांचवें नंबर पर पुदीने की जरूरत है, छठे नंबर पर काला नमक की जरूरत है और सातवें नंबर पर जीरे की जरूरत है। इन तमाम अज्जा को लेने के बाद आपने केरी यानी कच्चे आंबों के ऊपर से छिलका उतार लेना है और उसकी गुठली को निकाल लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको ब्लेंडर में डाल देना है। फिर इसमें आपने हस्बे जरूरत चीनी डालनी है, आधा चम्मच काले नमक का डालना है, आधा चम्मच जीरे का डालना है और चंद पत्तियां आपने पुदीने की डालनी है, और साथ ही इसमें आपने बर्फ डालकर इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। बेहतर जायके के लिए इसमें आप थोड़ा सा लीमू का जूस यानी लीमू का रस भी शामिल कर लें ताकि इसका जायका बेहतर हो जाए। फिर इसको ब्लेंडर से निकालकर अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद आप इसको पेश करें। ये आपका बेहतरीन शरबत तैयार हो गया है, जो कि हर किस्म के ड्रिंक से बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।